बदनौर विधानसभा उपचुनाव के लिए सुबह 7 बजे से ही मतदान शुरू हो चुका है। सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक 2 घंटे के दौरान करीब 17.47% मतदान हो चुका है। इस समय हम हैं बदनावर के एक पिंक बूथ पर, जहां पर आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से इस बूथ को जो है वो पिंक रंग दिया गया है। पूरा जो है वो गुलाबी रंग से इसको जो है वो सजाया गया है। गुलाबी गुब्बारे, गुलाबी टेंट, सब कुछ लगाया गया है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जितने भी मतदान कर्मी हैं वो सारे मतदान कर्मी महिला मतदान कर्मियों को लगाया गया है। यहाँ पर करीब 10 आदर्श मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इस तरह से पूरे बदनावर विधानसभा क्षेत्र में करीब 295 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें से 37 सहायक मतदान केंद्र शामिल है। तो सुबह 7 बजे से ही मतदान को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखा गया। तमाम लोगों की जो है वो भीड़ मतदान केंद्रों की तरफ पहुंच रही थी। सुबह 7 बजे से ही दोनों ही दलों के प्रत्याशियों ने सुबह सुबह ही अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इसके अलावा आदिवासी क्षेत्रों में भी मतदान को लेकर काफ़ी उत्साह देखा गया। वहाँ पर भी काफ़ी लंबी लंबी लाइनें देखी गई। इस बार जो मतदान हो रहा है वो हर बार से हट के है, क्योंकि कोरोना काल में हो रहा। कोरोना का साया इस मतदान पर पूरी तरह से दिख रहा है। इस बार विशेष रूप से इंतजाम किए गए हैं कि जो भी मतदाता आ रहे हैं उनके लिए सबसे पहले उनके हाथों को सैनिटाइज किया जा रहा है, थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है, उनका तापमान देखा जा रहा है। उसके बाद उन्हें हैंड ग्लव्स उपलब्ध कराकर जो है मतदान के लिए मतदान केंद्र के भीतर प्रवेश कराया जा रहा है। तो कोरोना के चलते विशेष सावधानियां रखी जा रही है और उसको लेकर प्रशासन पूरी सख्ती से इन नियमों का जो है पालन करवाने में लगा हुआ है। तो देखते हैं कि शाम 6 बजे तक कितने प्रतिशत मतदान होता है, क्योंकि पिछली बार 2018 में बदनौर विधानसभा क्षेत्र के लिए करीब 85% से ज्यादा मतदान हुआ था। बदनौर विधानसभा उपचुनाव के लिए आज सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया। सुबह से ही मतदाताओं के मतदान केंद्र पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका था। वहीं दोनों ही प्रमुख दलों के प्रत्याशियों ने भी सुबह सुबह ही मतदान किया। उद्योग मंत्री और भाजपा प्रत्याशी राजवर्धन सिंह दत्तीगांव ने अपने गांव भैंसोला के मतदान केंद्र क्रमांक 21 पर मतदान किया। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी कमल सिंह पटेल ने अपने गृह ग्राम कानवन में मतदान किया। वे जब मतदान के लिए पहुंचे तो मशीन खराब हो चुकी थी, जिसके बाद करीब 7:30 बजे वे अपना वोट डाल सके। इस दौरान मशीन पूरी तरह से खराब रही और मतदान शुरू नहीं हो सका था। इसके अलावा सुबह से ही कई मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें लगना शुरू हो चुकी थी, जिसमें काफी संख्या में महिलाएं भी शामिल थी। महिलाओं में भी इस बार मतदान को लेकर जबरदस्त उत्साह देखा गया। सुबह 9 बजे तक 2 घंटे के दौरान करीब 17.47% मतदान हो चुका था। वहीं बदनावर के एक मतदान केंद्र क्रमांक 71 पर महिलाओं में मतदान को लेकर जबरदस्त उत्साह था। कुछ महिलाएं मतदान केंद्र के बाहर ही उत्साह से नाचने लगी। वहीं आदिवासी क्षेत्रों में भी मतदान को लेकर लोगों में भारी उत्साह देखा गया। कोरोना काल में हो रहे चुनाव में इस बार मतदान केंद्रों पर विशेष इंतजाम किए गए हैं, जहां मतदाताओं की सबसे पहले थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है और हाथों को सैनिटाइज करने के साथ ही उन्हें मतदान के लिए ग्लव्स दिए जा रहे हैं और लाइन में भी सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखा जा रहा है, ताकि मतदान पर कोरोना का साया न पड़ सके। मतदान को लेकर दोनों ही प्रत्याशी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं और वे अपनी जीत के प्रति आश्वस्त है। वहीं प्रशासनिक अधिकारी पूरे समय क्षेत्र में लगातार दौरे कर मतदान पर नजर बनाए हुए हैं। इस बार क्या उम्मीद है? अब देखिए, ये तो जनता बताएगी, लेकिन निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि मतदान अच्छा होगा और जीत भी सुनिश्चित इसलिए होगी क्योंकि चुनाव तो आज हो रहा है, मतदान तो आज हो रहा है, लेकिन जिस दिन से सत्ता परिवर्तन हुआ है, जैसा हमारे वरिष्ठ नेताओं ने कहा, ये बदनावर का भाग्योदय है। पहले छोटे छोटे कार्य के लिए कठिनाइयाँ आती थी, लेकिन अब जब सरकार में भागीदारी है तो निश्चित तौर पे क्षेत्र का विकास हो रहा है और अधिकारी भी ज़्यादा सजग हैं, विकास की गति भी बढ़ी है। तो मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार की कोई कठिनाई है। चुनौती है, ज़रूर है। चुनौती इस बात की है कि विकास रुके ना, और किसी बात की चुनौती नहीं है। आप अभी तक 3 चुनाव जीत चुके हैं, काफ़ी बेहतर प्रदर्शन रहा है आपका। इस बार आपकी जंग उस सेना से है जो आपके साथ थी पिछले चुनाव में। ये कितनी बड़ी मुझे नहीं लगता मेरी जंग किसी से भी है क्योंकि मैं लड़ता नहीं बेवजह किसी से। वो तकरार किस बात का? हम सब तो काम विकास के लिए ही कर रहे हैं। और जब बदनौर का चुनाव है, बदनौर लड़ रहा है, ठीक है, किसी की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा थी तो आज वो मेरे साथ नहीं खड़ा है, वहाँ खड़ा है।
लेकिन जहाँ तक इस गांव का, इस मतदान केंद्र का सवाल, ये सभी लोग मेरे साथ में। हमने कभी यहाँ दलगत भाव से, इस गांव में तो मैंने कभी राजनीति नहीं करी, और इस गांव ने भी उतना ही मुझे प्रेम और समर्थन दिया मेरे पिताजी के ज़माने से, और क्षेत्र में भी करीब करीब ऐसा ही। ठीक है, वो मेरे साथ रहे, आज नहीं है, उनका भी सम्मान है, उनको भी शुभकामनाएं हैं। वो अपना कार्य करें, हम अपना कार्य करें, जनता अपना कार्य करेगी। ये मतदाता काफ़ी लाइन में लगे हुए हैं, आप भी देख रहे हैं। मतदाताओं में जोश भी बहुत है। सुबह सुबह से 7 बजे से ही यहाँ पर मैं करीब करीब 8-10 मतदान केंद्र भ्रमण कर चुका हूँ और यहाँ पर काफ़ी लंबी लाइनें हैं। इवन पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी उतनी ही संख्या में आ रही हैं। तो जोश तो है लोगों में। सर, इसके अलावा देखा जा रहा है कि विशेष रूप से कोविड के चलते प्रबंध किए गए हैं। मतदान केंद्र के भीतर तो ठीक है, पर बाहर मेंटेन डिस्टेंस नहीं हो रही। गोले हम लोगों ने लगाए हैं। अब चूँकि ग्रामीण परिवेश है तो बार बार उनको बताना भी पड़ता है कि आप लोग थोड़ा सा दूरी दूरी पर रहें। आयोग की तरफ से जो निर्देश दिए गए उसमें ग्लव्स भी इनको दे रहे हैं, मास्क भी दे रहे हैं, सैनिटाइज भी हम लोग करवा रहे हैं इनके हैंड्स।